अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के सिंबल्स, ऑपरेटर्स, ब्रैकेट्स एंड इस बॉड मैथ रूल के बारे में। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 1 है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए जो मैथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके मैथमेटिक्स के जो ऑपरेटर हैं, बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो आ जाता है वो आता है प्लस का सिंबल, ऑपरेटर पे कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम प्लस बोलते हैं, ऐड बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं, सम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ये माइनस। माइनस के सिंबल को हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट बोलते हैं, वगैरह वगैरह बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं डिवाइड। डिवाइड का ये सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है ये वाला जो सिंबल है, ये आ जाता है जी मल्टीप्लाई। इसको हम मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ये जो हमारा सिंबल आ जाता है ये इसको रिप्रेजेंट करता है प्लस एंड माइनस को। ठीक है, यानी कि इसका एक और सिंबल भी होता है, उसमें ये होता है कि माइनस ऊपर होता है और प्लस नीचे होता है। तो इसको हम कुछ यूं पढ़ेंगे, जो है माइनस एंड प्लस पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सिंबल्स की बात करें तो सबसे पहला जो सिंबल आता है वो ये आता है लेस देन का। उल्टी दाल को हम लेस देन बोलते हैं। उल्टी दाल के नीचे अगर जो बाहर आ जाए इसे हम बोलते हैं लेस देन एंड इक्वल टू। अगर हमारे पास इस तरह का सिंबल आ जाए तो इसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, अगर इसके नीचे क्या आ जाए, बाहर सा आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। नेक्स्ट अगर हमारे पास ये जो दो लाइनें सी आ जाएं तो इसको हम बोलते हैं जो इज इक्वल टू, यानी कि दो बार से आ जाए ऊपर नीचे, उसे हम बोलते हैं इज इक्वल टू। अगर ये वाला सिंबल आ जाए तो उसे हम बोलते हैं डिवाइड। अगर हमारे पास वी जो कह लेंगे वी सा बना हो सिंबल, उसको बोलते हैं और अगर हमारे पास ऊपर कोई भी कह लेंगे नंबर के ऊपर छोटा सा ओ सा हो तो उसे हम बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। अगर ये वाला सिंबल आ जाए तो इसे हम बोलते हैं ट्रायंगल, और अगर ये वाला सिंबल आ जाए तो इसे हम बोलते हैं परसेंटेज, और अगर ये वाला सिंबल आ जाए तो इसे हम बोलते हैं पाई। ठीक है, अगर ये वाला आ जाए तो इसे हम बोलते हैं बिलोंग टू, यानी कि ये उसमें से है। ठीक है, और अगर हमारे पास नेक्स्ट सिंबल आ जाए, ये जो स्टार्स है इसे बोलते हैं मल्टीप्लाई। नेक्स्ट अगर हमारे पास उल्टा भी आ जाए तो इसे हम बोलते हैं एंड। ओके, अगर हमारे पास ये जो दो जो डॉट से बने हुए हैं इस तरह का सिंबल आ जाए इसे हम बोलते हैं रेशो। नेक्स्ट ये वाला अगर सिंबल आ जाए तो इसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शन, और अगर हमारे पास ये वाला जो सिंबल आ जाए इसे हम बोलते हैं समेशन। नेक्स्ट अगर हमारे पास ये वाला जो सिंबल आ जाए इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, और अगर हमारे पास उल्टा यू आ जाए तो इसे हम बोलते हैं जो है इंटरसेक्शन, और अगर हमारे पास सीधा यू आ जाए तो उसे हम बोलते हैं यूनियन। उल्टा जो होता है यू उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का जनरली मतलब यही होता है कि इसमें जो है कि जो तमाम जो है मिलते जुलते होते हैं एलिमेंट्स, वही हम लिखते हैं। तो ये अमूमन ये सेट्स के अंदर यूज होता है, और यूनियन का आमतौर पर मतलब होता है इकट्ठा करना, और सेट में हम यूज करते हैं जब भी कोई भी दो सेट्स के दरमियान जो मिलजुल रहे हों वो भी लिखते हैं, और जो बच जाए यानी कि तमाम के तमाम जो लिखते हैं बस अरेंजमेंट करके आप लिख देते हैं। और नेक्स्ट ये जो वर्ड है इसको हम बोलते हैं सिंबल है, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और ये वाला जो सिंबल है इसको एंगल बोलते हैं, और ये वाला जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं दियार। नेक्स्ट ये जो सिंबल है कह लें कि ये जो थ्री डॉट से बने हुए इसको बोलते हैं बिकॉज, और अगर हमारे पास ये वाला सिंबल आ जाए जो दो क्या लें कि जी लाइनें सी हैं इसको बोलते हैं पैरेलल। ये वाला सिंबल आ जाए इसे बोलते हैं एम्प्टी, और अगर ये आई सा सिंबल आ जाए इसे बोलते हैं आयोटा, और अगर हमारे पास ये जो दो अलिफ मद्दार से साइन से बने हुए हैं इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब ये होता है कि लगभग। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई आंसर आ चुका है 11.59, ठीक है,
तो आपने बताना है कि आप 59 नहीं लिख रहे डॉट के बाद, आप ये लिखेंगे 11 आंसर आ चुका है या 12 आंसर आ चुका है, तो आप उसके साथ ये लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि ये वाला सिंबल यूज करेंगे, यानी कि ये उसके करीब तरीन है। ठीक है, उससे अगला समझ जाएगा कि यानी कि इसमें थोड़ा सा माइनर सा एरर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये वाला सिंबल है फॉर ऑल के लिए। ये फॉर ऑल मीन्स तमाम के तमाम। ठीक है, तमाम के लिए यानी कि, और ये क्या है कि जो है स्क्वायर रूट के लिए है सिंबल, ये जो है सिग्मा के लिए, और ये क्या है थीटा के लिए सिंबल है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये वाला सिंबल अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीटा को, ये डेल्टा को, और ये जो है गैमा को। ये जो है ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इन्फिनिटी या अनडिफाइंड या इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करता है। ये नेक्स्ट ये जो सिंबल है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये वाला जो सिंबल है वो नॉट बिलोंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये वाला सिंबल जो है वो लोगारिथम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, ये वाला जो सिंबल है ये सबसेट और इक्वल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर इसके नीचे से बार हटा दिया जाए तो ये ओनली सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये वाला सिंबल जो है सुपरसेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और अगर इसके नीचे से बाहर आ जाए तो उसे हम बोलते हैं सुपरसेट आर इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल टू। अगर हमारे पास ये जो सिंबल आ जाए इनके दो लाइनें और उसके अंदर से एक लाइन जो क्रॉस कर रही हो, इसका मतलब यह है कि वो ये जो दो लाइनें सीधी सी हों यानी कि उसको बोलते हैं इक्वल टू, और अगर इसके अंदर से कोई लाइन आ जाए तो हम बोलते हैं कि वो नहीं इक्वल है यानी बराबर नहीं है। और अगर ये वाला सिंबल आ जाए तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल, और अगर कोई स्क्वायर रूट के ऊपर 4 लिखा हो तो उसे हम बोलते हैं फोर्थ रूट। अगर 3 लिखा हो तो उसे हम बोलते हैं क्यूब रूट, और अगर ये जो अलामत आ जाए यानी कि ये वाला सिंबल आ जाए तो उसे हम बोलते हैं सच दैट, और अगर एल एन आ जाए तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल लोगारिथम। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और सिंबल्स भी हैं, जैसे कि ये मैट्रिक्स के अंदर यूज होता है, जैसे कि डिटर्मिनेंट यानी कि DET डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ ए। इसका एक और भी होता है क्या लिंकेजेस जो इसको डिनोटेड करने के लिए, ये होता है कि जो हम क्या कर लेते हैं मॉड यूज कर लेते हैं और दरमियान में क्या लिख देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं कोई भी जो जिसका कोई सेट वो मैट्रिक्स हो, जैसे कि ए है तो वो लिख दिया। ठीक है, ये मैट्रिक्स के अंदर यूज होता है और ये भी मैट्रिक्स के अंदर यूज होती है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ADJ ऑफ ए। ठीक है, FIG फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, COOR किसको कॉरोलरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और TH को थ्योरम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और WRT जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू, और PT जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो पॉइंट को। IFF रिप्रेजेंट कर रहा होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, और ए रिप्रेजेंट कर रहा होता है अल्टरनेटिव को, उल्टा ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है देयर एग्जिस्ट को, और जो है हमारे पास DEF वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है डेफिनेशन को, और ये जो प्लस BE है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है पॉजिटिव को, ये गलती से लिखा गया है। ठीक है, और माइनस BE रिप्रेजेंट कर रहा होता है नेगेटिव को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है नेगेटिव को, और ए के ऊपर -1 जो लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है इनवर्स ऑफ ए। नेक्स्ट आ जाता है जो फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में थोड़ी सी चीज़ जो कॉमन है। ठीक है, यानी कि ये उसमें ही होता है। ठीक है, तो ये पहला जो सिंबल है कि ये आ जाता है ये फैक्टोरियल में आ जाता है। ठीक है, फैक्टोरियल में और भी सिंबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक P होता है उसके ऊपर कुछ लिखा होता है और एक नीचे कुछ लिखा होता है, यानी कि इसके ऊपर जैसे कि 2 लिखा हुआ है नीचे 1 लिखा, तो ये जो सिंबल है ये परमुटेशन को रिप्रेजेंट कर होता है, और जो सी के ऊपर कुछ लिखा होता है और नीचे भी कुछ लिखा होता है, जैसे कि इधर मैं 2 लिखा है इधर फिर 1 लिखा है, तो ये कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। नेक्स्ट आ जाता है जी ये वाला LIM यानी कि लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसके नीचे कुछ लिमिट्स भी दी होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला जो सिंबल है ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये वाला जो है वो स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये वाला जो होता है वो इंटेग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो इंटेग्रल और ये डेरिवेटिव ये सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर के सिंबल्स हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाता है जी अब इसका क्विज टाइम। तो क्विज टाइम में हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आपको देने होंगे उनके आंसर, आप खुद मैच करें कि हमारा जो आंसर है आखिर ठीक आया या नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
व्हाट इज द सिंबल ऑफ माइनस। ये तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा ये वाला क्वेश्चन का आंसर देना। तो सबसे पहला है जी हमारे पास आंसर डी करेक्ट है इसका, माइनस का। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द सिंबल ऑफ ओमेगा। ओमेगा का सिंबल कौन सा है, वो ये है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास दिस सिंबल शोज दैट, ठीक है। ये जो उल्टा सा दाल है और नीचे बार है, तो इससे हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू बोलेंगे, लेस देन एंड इक्वल टू बोलेंगे, या एंड बोलेंगे, या और बोलेंगे। तो एब्सोल्युटली लेस देन एंड इक्वल टू बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है दिस सिंबल शोज, ये जो यू का सिंबल है इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो यू है उसको रिप्रेजेंट करेंगे यूनियन से, इंटरसेक्शन से, एंड से, या और से। तो आपको पता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनियन से। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो सिंबल्स की, सिंबल्स का टॉपिक यहीं तक था। अब आप करेंगे बात ब्रैकेट्स की, ठीक है। अब हमारा जो पार्ट है वो ब्रैकेट्स का है। तो ब्रैकेट्स कितनी होती हैं और ये हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं वो भी थोड़ा सा दुख लेते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट्स अमूमन 3 होती हैं, ठीक है। पहली ब्रैकेट्स इस तरीके की होती है, इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं और स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये वाली ब्रैकेट को हम करली ब्रैकेट भी बोलते हैं, ब्रेस ब्रैकेट भी बोलते हैं, मिड ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लार्ज ब्रैकेट भी बोलते हैं, ये वाली ब्रैकेट्स को बॉक्स ब्रैकेट भी बोलते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। और इस जो पिक्चर के अंदर भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो ब्रैकेट्स की, तो ब्रैकेट्स का काम असल में बॉर्डमैस रूल में भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो और ये भी है कि बॉर्डमैस रूल वैसे तो कह लें कि आपका जो है ना मैथ होता है, बेसिक मैथ में बहुत ज़्यादा यूजेस होता है। यानी कि जब भी कोई मैथ का टेस्ट हो उसमें बॉर्डमैस रूल ना आए, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बॉर्डमैस रूल आमतौर पर ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये इन्होंने मतलब आपको बहुत ज़्यादा इस तरीके से मतलब सिखाते हैं मैथ इसमें से, ठीक है। जैसे कि बी है तो बी रिप्रेजेंट कर रहा होता है ब्रैकेट्स को, वो इस तरह के सिंबल्स होते हैं उनमें। ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ऑर्डर ऑफ का हो, ठीक है। और वो इस तरह के सिंबल होते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट का हो सकता है, स्क्वायर रूट का जैसे कि ये वाला पावर का, यानी कि किसी नंबर्स के ऊपर कुछ छोटी सी ऐसे लिखी होगी, जैसे कि 2 लिखा हुआ है तो उसका हम कहेंगे वो स्क्वायर है किसी नंबर का। इंडेक्सेस एक्सपोनेंट भी हो सकता है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और डी यानी कि डिवीजन, डिवीजन में ये सिंबल यूज हो सकते हैं। एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये वाले सिंबल होते हैं। ए यानी कि एडिशन हो सकता है, एस यानी कि सब्ट्रैक्शन। इसमें ये होता है कि मतलब जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें अगर ब्रैकेट्स का यूज़ है, प्लस माइनस का यूज़ है, कुछ पावर्स का यूज़ है, जो भी कोई यूज़ है, आपने सबसे पहले आपने इसके ऑर्डर से चलना है, यानी कि बॉर्डमैस रूल्स को आपने यूज़ करना है। यानी कि सबसे पहले आपने सॉल्व करना है ब्रैकेट्स को, अगर हो गई तो फिर आपने नेक्स्ट जाना है ऑर्डर आप पे, अगर हो गया वो भी तो डिवीजन पे, फिर मल्टीप्लाई पे, फिर एडिशन पे, और फिर सब्ट्रैक्शन पे जाना है आपने, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम सबसे पहले हम कोई एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके मदद से आपको काफ़ी आई नो हो जाएगा कि हम बॉर्डमैच रूल को कैसे यूज़ करते हैं और अगर हम ना करें तो क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये देखें, इसमें कोई आपको शो नहीं हो रही ब्रैकेट। सबसे पहले जब भी हम यूज़ करते हैं बॉर्डमैच का तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि उसके अंदर ब्रैकेट्स का यूज़ है। तो इसमें आप बताएं कि नहीं है तो आप उसके ऊपर क्रॉस कर देंगे, बी तो है ही नहीं है। ओ चेक करें, ओ यानी कि ऑफ कोई है यहाँ पे, नहीं है, वो भी नहीं है तो हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम चेक करें तो वो होता है डी। तो डी को चेक करें तो डी है हमारे पास, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। यानी कि 10 को 5 के साथ डिवाइड करें तो क्या आएगा, वो आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो वो हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। यानी कि वो भी डिवीजन भी खत्म हो गया, और कोई डिवीजन है ही नहीं तो हम यूज़ ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई वाला आ जाता है, जैसे कि ये वाला है। मल्टीप्लाई एक ही है तो आप उसको यूज़ करेंगे तो वो क्या कहेंगे, 3 को 2 के साथ करें तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आप देखें कि आप चाहे अब प्लस माइनस जो हमारे पास वही रह गए हैं, अब आप इसको जैसे मर्जी टैकल कर सकते हैं। यानी कि लास्ट पे अगर माइनस प्लस हो उसको आपने खुद से देखना होता है, ठीक है। बेहतर ये है कि आप पहले प्लस वालों को ऐड कर लें, ठीक है। मैं ऐसे ही करूँगा, प्लस वालों को पहले ऐड करूँगा, यानी कि 9 और 8 को ऐड करें तो क्या आएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा,
16 आ जाएगा। ठीक है, मैंने प्लस को इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारे पास अब ना तो ब्रैकेट रही है, ना ऑर्डर ऑफ रहा है, ना ही इसके अंदर डिवीजन रही है, ना इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन रही है। तो उससे नेक्स्ट पार्ट ही हमारा जो होता है वो एडिशन का होता है। तो एडिशन को हम ख़त्म कर दिया, तो अभी इसके ऊपर मैं क्रॉस कर दूंगा, यानी कि इसमें 7 नहीं है और ये दोनों चीज़ें हैं, यानी कि -2 और -6। -2 और -6 क्या होता है, -8 के इक्वल होता है। इसको मैं 8 बना देता हूँ। ठीक है, यानी कि 16 - 8 क्या आंसर आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अब ये देखें एडिशन भी खत्म हो गया और सब्ट्रैक्शन भी खत्म हो गया और हमारा फाइनल आंसर भी आ गया, वो क्या आया, 8। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल करते हैं, आपको थोड़ी सी और समझ लग जाएगी इसके अंदर से भी। ठीक है, नेक्स्ट है वो कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन यूजिंग द फॉर्मेट रूल। ठीक है, आप इसको फॉर्मेट रूल की मदद से सॉल्व करें। तो जैसा कि हमारे पास जो है ना पहला स्टेप यही होगा कि इसके अंदर ब्रैकेट्स का यूज़ है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट कौन सी सॉल्व करते हैं, वो होती है छोटी ब्रैकेट, यानी कि जो स्मॉल ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस। ठीक है, तो आप उसको सॉल्व करेंगे। ये देखें 5 + 1 है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 और 1 को जमा करें तो वो क्या आता है, 6 आ जाता है। ये अब सॉल्व हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो दूसरी ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुख्तलिफ ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई का और माइनस का। तो आपने इसमें भी बॉर्डमैस रूल का इस्तेमाल करना है। इनके हमने पहले स्मॉल ब्रैकेट की थी, वो है थी, तो हमने उसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, वो खत्म हो गया। अब बड़ी ब्रैकेट है, वो जिन कर्ली ब्रैकेट तो है ही नहीं थी, तो उसको हमने यूज ही नहीं किया। ठीक है, अब बड़ी ब्रैकेट है, तो बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके अंदर अब कुछ सिंबल आ रहे हैं, जैसे कि क्या आ रहा है, पहले तो मल्टीप्लाई आ रहा है। ठीक है, फिर आके आ रहा है माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इसके अंदर देखें छोटी ब्रैकेट्स है, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया था। क्या करली ब्रैकेट तो है नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट खुद है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चेक करेंगे ऑर्डर है, तो ऑर्डर नहीं था हमारे पास। ठीक है, डिवीजन चेक की तो डिवीजन भी नहीं है। अब मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व कर लेंगे, तो वो है 12 कर लिया हमने। नेक्स्ट आप देंगे एडिशन, तो एडिशन है हमारे पास, एडिशन भी बिल्कुल नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, एडिशन के ऊपर भी कांटा लगा देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास माइनस बचा है, तो माइनस को सॉल्व करेंगे, तो माइनस को किया तो वो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, जब 6 आ गया तो फिर अब हमारे पास ये स्क्वायर जो स्क्वायर ब्रैकेट भी खत्म हो गई है। ठीक है, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो वो क्या आएगा, 6 को 3 के साथ किया तो वो 2 आ गया। अब हमारे पास बचा ही हमारे पास बस प्लस का साइन है, तो आपने इसको यूज करके हुए इसका आंसर लिया है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ठीक है, अब हम इसका भी क्विज टाइम। ठीक है, यानी कि इसमें भी हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, उसमें से कुछ ऑप्शन देंगे, आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, और करवाएंगे भी। ठीक है, सबसे पहले है जो क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज एम रिप्रेजेंट इन बॉर्डमैस रूल। ठीक है, जो हमारे पास बॉर्डमैस है उसमें एम किसको क्या लेंगे रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जाहिर कर रहा है। ठीक है, उसके कुछ ऑप्शन हैं, जैसे ऑप्शन 1 इज माइनस, ऑप्शन 2 इज प्लस, and option 3 is multiplication, and option number 4 is none of these। तो आपको पता चल रहा है कि ये B किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ब्रैकेट को, O किसको, ऑर्डर ऑफ को, D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवीजन को, M किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मल्टीप्लाई को, A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडिशन को, S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्ट्रैक्शन को। इसमें से ये देखिए हमने इसकी बात की है कि M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो यही है मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट अगर बात करें, हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 ऑफ 3 मल्टीप्लाई 5 + 2। ये इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसके अंदर से बॉर्डमैस रूल ही आपने यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे कोई ब्रैकेट यूज़ हो रही है, तो हो रही है तो उसको सॉल्व करें। ये यूज़ हो रही है, तो 5 और 2 क्या होएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखा कि ब्रैकेट खत्म हो गया, अब ऑफ को यूज हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। वो कहाँ पे हो रहा है, ये है, ये 2 ऑफ मीन्स 2 × 3 क्या आंसर आएगा, 6। ठीक है, यहाँ पे ये यूज हो रहा था, तो अब ये देखें ऑफ भी खत्म हो गया। नेक्स्ट आप चेक करेंगे डिवाइड है नहीं है, वो भी हम कांटा लगा देंगे। अब बच्चे ही हमारे पास मल्टीप्लाई है, नेक्स्ट आता भी मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, तो आप करेंगे इनको दोनों को मल्टीप्लाई, तो 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है जी आपके पास आंसर 42। तो 42 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास, ये सॉल्व कर लें इसको,
ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कुछ जो स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट इज 5 + 2, 5 + 2 इज 7, ठीक है। और जो हमारे पास है 3/1, तो 3/1 मीन 3 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, और मल्टीप्लाई वैसे लिखा जाएगा। अब 3 को 7 के साथ करें तो क्या आएगा 21। तो ये सबसे पहले हमने किस ब्रैकेट को सॉल्व किया, छोटी ब्रैकेट को। इसके बाद किस ब्रैकेट को सॉल्व किया, करली ब्रैकेट को, यानी कि यहाँ पे करली का था, ठीक है। हमने करली को सॉल्व किया। करली के बाद आ जाता है जी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इन बाकी को वैसे लिख लेना, ये प्लस क्या था इसके अंदर 2 था, ठीक है, वो हम वैसे ही हमने लिख लिया। तो इधर हमारे पास ये करली ब्रैकेट खत्म हो गई। अब हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट बच गया, वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो अब 2 + 21 क्या आंसर आएगा 23, तो 23 आंसर आ गया। तो यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है क्वेश्चन, उसमें ये पूछ रहे हैं कि इफ द क्वेश्चन हैव ऑल ऑपरेटर देन व्हाट सिंबल वी यूज, कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है उसके ऑपरेटर भी हैं और उसके अंदर जो सारे ऑपरेटर गिवन है और उसमें हम सबसे पहले कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे, तो वो यही होगा कि सबसे पहले जो यूज़ करेंगे वो यही होगा ब्रैकेट, क्योंकि बॉर्ड में पहले आता है तो उसको हम बॉर्ड का बी पहले आता है, बी से ब्रैकेट होता है, ठीक है। उसके बाद ये सारे आते हैं, ठीक है। तो हम ब्रैकेट को यूज़ करेंगे। अब ये आ जाता है कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन इस टाइप का हो, ठीक है, ये वाला, इस सवाल को आप जो है सॉल्व करें और इसका ऑप्शन बताएं, ठीक है, कौन सा करेक्ट है। अब ये देखें, इसमें भी आप वर्ड मैथ का रूल इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले चेक करें यहाँ पे कोई ब्रैकेट है, नहीं है, तो आप नहीं करोगे। फिर चेक करें ऑर्डर है, तो ऑर्डर इसके अंदर आई थिंक दो यूज हो रहे हैं, एक ये वाला ऑर्डर है और एक ये वाला, यानी कि एक स्क्वायर रूट यूज हो रहा है, एक पावर यूज हो रहा है। स्क्वायर रूट को यूज किया तो क्या आएगा 4, और इसको यूज किया तो क्या आएगा 8, क्या आएगा 8। और बाकी सिंबल जैसे जैसे हैं आप उसको वैसे लिख दें, ठीक है, ठीक है। और ये क्या आएगा -4 और फिर +9, +9। अच्छा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब जन के हमारे पास जो था पहले तो ब्रैकेट नहीं थी, उसको सॉल्व करना ही नहीं था। नेक्स्ट ऑफ था, ऑफ को हमने सॉल्व कर लिया है। फिर आपके पास डिवीजन है ही नहीं है तो उसके ऊपर कांटा लगा दिया। अब मल्टीप्लाई है तो उसको सॉल्व करते हैं, ये है तो इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा 32, ठीक है। और ये बाकी जो हैं हम उनको वैसे ही लिख देंगे, 4 + 32 -4 और फिर साथ में 9 है तो उसको हम लिखेंगे +9, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई भी गया, फिर आ जाता है एडिशन। एडिशन तो है 9 और 32 होता है हमारे पास 41, 41 और 4 क्या होंगे 45 हो गया, तो 45 और फिर माइनस क्या आ जाएगा 4। 45 में से अगर 4 को निकालें तो क्या आंसर आता है, वो आता है जी हमारे पास 41 आंसर आ जाता है, ठीक है। आपने =2 भी लगाने होते हैं, ठीक है, तो उस वजह से मैं =2 भी लगा रहा हूँ। तो 41 इज फाइनल आंसर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा लेक्चर हो चुका है ख़त्म, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। नेक्स्ट आपको कोई भी चीज़ की समझ ना लग रही हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।